आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा। काफी जो लोग आपके ओवरसीज में रहते हैं या कुछ जाने जो लोग हैं आपके आसपास, उनसे आपने सुना होगा, यार पाकिस्तानी जो है वो दिल से सोचते हैं, पाकिस्तानी जो है वो जज्बात से सोचते हैं, वो ज़हन से नहीं सोचते। क्या मतलब? इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म के सोचने के स्टाइल हैं, राइट, और काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं थिंकिंग की भी। तो मेरे ख्याल में जो भी ये कहते हैं वो किसी हद तक ठीक कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत जज्बाती है। स्पेशली पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हैं, और वो वाइब से, इमोशन से, फीलिंग से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, उसको डिग नहीं करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे में दो वीकनेसेस हैं, जो दो किस्म की थिंकिंग्स हमारे में नहीं है, आज मैं उन पर रिफ्लेक्ट करूंगा। जो पहली थिंकिंग हमारे में बहुत ज़्यादा वीक है, जो एम्पैथी से रिलेटेड भी है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग का दौर चल रहा है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर वो वाली कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे ज़िंदगी में नहीं जा सकोगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एवरीडे लाइफ में, हर चीज़ में जो भी आप करते हो, बेशक आप काम पे जा रहे हो, घर में हो, या जो भी कर रहे हो, बेशक बिजनेस कर रहे हो, वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो आज मैं रोशनी डालूंगा इन दो किस्म की थिंकिंग्स पे कि ये थिंकिंग्स है क्या। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करूंगा ताकि आपको बड़ी अच्छी तरह से इस चीज को समझ आ जाए, ये चीज समझ आ जाए। बात करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे फर्स्ट। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? और सॉरी, नॉट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बात करते हैं पहले क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपने समझना है, तो सबसे पहले अगर आपने आपको किसी ने कोई बात बताई है, जैसे बड़ा कॉमन है गॉसिपिंग, तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हर जगह पे हर कोई ऐसे बात फेंक देगा जैसे उसे 100% यकीन है कि ये सच्ची है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि कोई भी बात आपके पास आई है तो उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, और ना ही उसको अपने आप पे तारी करना है, बल्कि ठंडे रहना है, इमोशनल नहीं होना, उस बात पे सोचना है अच्छी तरह टाइम लेके, और फिर डिसाइड करना है कि वो बात सच्ची है और उस पर आपको वो स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो भी किसी ने आपको मशवरा दिया है या जो भी किसी ने आपको बात बताई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के 4 फैक्टर्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले, क्वेश्चन द अजम्पशंस। जिस अजम्पशंस पे वो बात कही गई है उसको क्वेश्चन करें। सेकंड थिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। सेकंड थिंग, व्हाट्स द एविडेंस। ये जो बंदा बात कर रहा है, इसके पास इसका सबूत क्या है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं थर्ड थिंग जो है वो, आप कंसीडर द अल्टरनेटिव एंगल्स। इन चीजों को जो इसने बात किया है उसको किसी और जाविये से देखा जा सकता है, या उसमें कोई और पॉसिबिलिटीज भी हैं या नहीं है। और जो चौथी चीज है वो, अवॉइड द इमोशनल रिएक्शंस। यकदम फैसला ना कर लें बात सुनते सुनते साथ ही। सो 4 थिंकिंग, 4 चीजें। क्वेश्चन द अजम्पशंस, पहली बात। सेकंड थिंग, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है इस बात का कि ये सच्ची है। थर्ड थिंग, इसमें कोई और पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, कोई और एंगल से तो नहीं सोचा जा सकता इसको। और फोर्थ थिंग जो है, इमोशनल रिएक्शन को आपने अवॉइड करना है, यकदम स्पॉन्टेनियस फौरन फैसले नहीं करने, अच्छी तरह से पहले 3 स्टेप लेके फिर फैसले पे जाना है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझने में, ये चारों स्टेप्स आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझने में बहुत आसानी होगी। लेट्स सपोज आप शादियों का सीजन चल रहा है पाकिस्तान में। लेट्स सपोज आप शादी पे गए हो और आप शादी हाल में बैठे हो, आपके दोस्त ने बताया है यार ये इधर एक सोसाइटी बन रही है, तो वहां पे प्रॉपर्टी बिक रही है और प्रॉपर्टी बड़ी ही सस्ती है, रियल स्टेट प्रॉपर्टी। अब वहां पे प्लॉट खरीद लो और देखना प्लॉट विद इन 1 ईयर 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक हाईवे साथ बनने वाली है और वो उसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जाएगी। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और फौरन मेरा दिल करेगा हाँ यार बात तो ठीक है, मैंने भी देखा वहां पे और मैंने सुना भी है कि यार वहां पे ना प्रॉपर्टी लेना इस वक्त अच्छा है, और वो जगह भी जो बता रहा है ठीक है, उसमें पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसाइड करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर देंगे, ओके मैं एक्शन ले लेता हूँ, बात तो ठीक है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना है तो कैसे करना है? अब सबसे पहले मैंने कहा था आपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना है। आपकी पहली सबसे बड़ी अजम्पशन है कि यार इसको क्या जरूरत है मेरे से झूठ बोलने की, ये तो सच ही बोलेगा। ये सबसे बड़ी अजम्पशन है। कोई भी किसी वक्त भी किसी वजह से भी झूठ बोल सकता है और अक्सर उसको नहीं पता होता कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपनी तरफ से वो ऑनेस्ट होता है, स्टिल वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती है।
पहली assumption ये आपने देखना है कि ये गलत हो सकती है। फिर उस दोस्त ने आपको बताया, यार मेरा एक दोस्त है वो ये रोड्स वाले डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना रोड बनने वाली है, हाईवे बनने वाली है। इनसाइड सोर्स, इनसाइड सोर्स सेकंड अजम्पशन है, वो भी गलत हो सकती है। ये सिर्फ बात में वेट डालने के लिए, वेट डालने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनसाइड सोर्स भी गलत हो सकती है। ये अजम्पशन आपने इसको भी आपने नहीं एक्सेप्ट करना। तो इस अजम्पशन को भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहली अजम्पशन, आपका दोस्त झूठ नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा भाई। सेकंड अजम्पशन, बड़े ऑथेंटिक बंदे ने बताया है और अंदर काम करता है, ठीक है। तो इसको भी तो आपने देखना है कि यार ये भी तो अंदर काम करता है, डजंट मीन कि उधर से राइट इन्फॉर्मेशन ही आ रही है, रॉन्ग हो सकता है उसको, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, प्रपोजल हो सिर्फ और सिर्फ उसमें बात चली हो और लेटर ऑन वो बने ही ना। सो क्वेश्चन द अजम्पशन। और फिर आप ये भी क्वेश्चन करें, क्या का जो दोस्त आपको बात बता रहा है वो रियल स्टेट का एक्सपर्ट भी है या नहीं है, या सिर्फ वो एक पुरजोश है, ठीक, और आपको ऐसे बात बता रहे हैं, उसको कोई एक्सपीरियंस भी इस चीज में है या नहीं है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए। सो अजम्पशंस को आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, ये सिर्फ एक एग्जांपल, आप किसी भी सिनारियो पे इसको अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं आगे। जो सेकंड स्टेप था क्रिटिकल थिंकिंग का, आपने पहले अजम्पशंस को क्वेश्चन कर लिया। सेकंड थिंग है, आपने करना है जो एविडेंस मांगना है। व्हाट्स द एविडेंस, सबूत क्या है भाई कि हाईवे बन रही है। क्या गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया उस हाईवे के बनने का? क्या गवर्नमेंट ने मैप रिलीज कर दिया है? क्या गवर्नमेंट ने टेंडर इशू कर दिया है उस हाईवे के बनने का? क्या एलडीए, जैसे आप लेट्स सपोज लाहौर में बैठे हो, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, या सीडीए अगर आप कैपिटल डेवलपमेंट इस्लामाबाद में बैठे हो, उधर से कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक आई है, जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो वेरीफाई की जा सके? सो आपको एविडेंस तो चाहिए, एविडेंस के बगैर तो आप नहीं करोगे, स्टेप ले सकते। सो सेकंड स्टेप जो है, सबूत इकट्ठे करें डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। आई होप अजम्पशंस, पहले क्वेश्चन सवाल करें अजम्पशंस को, सेकंड सवाल करें एविडेंस को कि एविडेंस है या नहीं है, सबूत है या नहीं है। फिर आप देखें कि चलो अजम्पशंस मैंने देख ली, किसी हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं, एविडेंस भी किसी हद तक मुझे मिल गया है। अब अल्टरनेटिव सोचें। तीसरी स्टेप था कि दूसरे एंगल्स क्या हैं, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हो सकता है कि इलेक्शंस करीब हों लेट्स सपोज, और गवर्नमेंट ने जानबूझ के अनाउंस किया हो कि हम बनाएंगे, और जैसे ही इलेक्शंस हों उसके बाद या तो वो पार्टी ही हार जाए, गवर्नमेंट कोई और आ जाए, या तो वो पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो आए और उसके बाद वो उसको कैरी ऑन ही ना करे, कहे कि बस हमने तो बस इलेक्शन जैसे नॉर्मली होता है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जीतने के लिए हमने तो ये किया था। पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है। या कोई और पॉसिबिलिटी देखें कि ये कैंसिल हो सकती है, कि आगे हो सकता है कैंसिल हो सकती है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आपका दोस्त आपको बता रहा है उसने कहीं से सुना हो, उसको वेरीफाई किए बगैर ही आपको अपने दोस्त से सुन के आपको बता दिया हो, तो ये ऐसी बात चलती जा रही है, ठीक है। तो और ये भी उसके बाद आपने देखना है कि अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या ये बबल बनाया जा रहा है, क्या ये हाइप बनाई जा रही है कि सारे इस इंफॉर्मेशन को हम मार्केट में फैलाते हैं, रूमर्स को मार्केट में फैलाते हैं और एक हम हाइप क्रिएट करेंगे और सारे धड़ाधड़ वो परचेज करना शुरू कर देंगे और हमारी प्रॉपर्टी जो रियल स्टेट है और जो प्लॉट्स हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगे। अल्टरनेटिव तो कई सारी चीजें हैं, आपने अल्टरनेटिव जरूर सुनना है। सो अगेन, फर्स्ट अजम्पशंस पे सवाल उठाओ, सेकंड एविडेंस क्या है, थर्ड अल्टरनेटिव एंगल्स क्या है भाई, फोर्थ इमोशनल रिएक्शन से बचना आपने। लेकिन एक बड़ा कॉमन वर्ड मार्केटिंग में यूज किया जाता है, जो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है हमारे माशरे में, ये जितने भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी बिग ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, वो आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये टेक्निक लगाते हैं मार्केटिंग। इस टेक्निक को कहते हैं फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो कहेंगे ये डील सिर्फ कल रात तक है, ये डील सिर्फ 24 घंटे के लिए है। आपका माइंड ट्रिगर करेगा, यार मैं कहीं ये इसको मिस ना कर दूं, जल्दी जल्दी आप जाओगे परचेज कर लोगे। फिर वो कहेंगे देखोगे वो जब गुजर जाएगी ना तो कहेंगे अच्छा अब ये हमने बढ़ा दिया 1 हफ्ते के लिए। उन्होंने तो अपना टारगेट रीच कर लिया, उन्होंने सेल्स बनानी थी, उन्होंने बना ली। सो इमोशनल रिएक्शन ना दें। अब कहें यार वहां बिक रही है प्रॉपर्टी, ऐसा ना हो कि यार सारी बिक जाए, जल्दी जल्दी मैंने खरीदनी, अभी जाके खरीदनी। इमोशनल रिएक्शन आपने बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। टाइम लें, सोचें।
सो टाइम लें, सोचें। तो तरीका क्या है, जो बेस्ट मूव क्या है? अगर ऐसी कोई कभी भी आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग जरूर अप्लाई करें, जरूर इंप्लीमेंट करें और फिर डिसीजन लें। डोंट रश, इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है? कोई भी चीज जा नहीं रही, ये नहीं है तो कोई इससे बेहतर चीज आ जाएगी। कीप इन माइंड, आप वेट करें। जैसे एग्जांपल देते हैं जो आपको दे रहा था, आप उसकी बात आपने सुन ली, आपको लग रहा है कि उसकी बात में कुछ वेट है, तो आप वेट करें नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट वर्किंग डे का, मंडे ट्यूसडे को जाएं, आप उधर ऑफिस चले जाएं, आप उस साइट को विजिट करें, आप ऑफिस में कुछ लोगों से बातें करें और फिर, क्योंकि ये करोड़ों का डिसीजन आप ले रहे हैं, लाखों का डिसीजन ले रहे हैं, तो इतना तो बनता है यार, ठीक है? ऐसे फंसना तो नहीं है, पैसे तो नहीं जाया करने, ठीक है? तो फिर जाके अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो फिर डेफिनेटली मेक अ मूव। बट सारा क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस से गुजर के आपने ये मूव लेना है। जैसे हमारे कंसल्टेंट्स पता क्या करते हैं, काफी सारे मार्केट में जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो माइग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, 2 नंबर बैठे हैं, ठीक है? वो कहेंगे ठीक है तुम ले आओ 2 करोड़ रुपया, मैं तुम्हें कनाडा भेजता हूँ। बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं और मुझे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये पॉसिबल है कि हमें ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, हमें 1 करोड़ रुपया दो। और जब वो मुझे एविडेंस भेजते हैं ना, ये भेजा है, कैन यू बिलीव के एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा ये देखो मुझे क्वींसलैंड में इस कंपनी ने ना जॉब दे दी है और वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और वेयर हाउस की जॉब है जी। मैंने कहा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भेजो जरा उस जॉब का। उसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, एक सफ़े का कॉन्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया में मैंने से कहा पहली बात तो एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ये फेक कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर वेबसाइट उन्होंने फेक डाली ऊपर, और उसके बाद नेम कंपनी का ठीक डाला हुआ। प्रीटी मच वेबसाइट पे जो नंबर थे वो भी जानबूझ के लिख दिए कि कौन सा किसी ने वेरीफाई करना है, तो वेबसाइट भी उससे मिलती जुलती उन्होंने डाली है। तो मैंने उसे बताया यार ये जो है फेक है, और इस तरह कोई भी आपको वेयर हाउस पे काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पे नहीं बुलाएगा, ठीक है? तो नॉर्मली होता क्या है, हमारे बेचारे सीधे साधे बंदे हैं और वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब रहते हैं और लोग वहाँ से निकलने के लिए डेस्परेट हैं, और जब वो डेस्परेट होते हैं तो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, और वो बेचारे क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं करते, इतने डेस्परेट होते हैं, टाइम ही नहीं लेते, उनको एक होप नज़र आती है तो वो जंप कर देते हैं और पैसे ज़ाया कर देते हैं अपने, तो वो एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएं अपनी, उस पर काम करें। अभी सेकंड जो चीज़ मैं आपको बात कर रहा था, वो कर रहा था, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट शॉर्टली, सो 2 or 3 minutes मैक्सिमम। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? जो भी आपने काम किया उस पर रिफ्लेक्ट करें। आई थिंक पर्सनली, जैसे मैं पूरा दिन गुजारता हूँ, ठीक है, तो मैं उस पर रात को रिफ्लेक्ट करूंगा, ठीक है? एक काइंड ऑफ अ जर्नल बनाऊंगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने स्ट्रगल कहाँ पे किया, यहाँ पे कौन सी चीज़ें थी जो मुझे मुश्किल लगी, कौन सी चीज़ें थी जो आसान थी, कौन सी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, कल इससे मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज़ के एंड पे। आप अपने दिन के एंड पे अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करें, और आज का दिन कल से बेहतर आपका दिन हो सकता है, क्योंकि आप सीख रहे हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यही है कि आपने एक चीज़ ख़त्म की और उस पर फिर सोचना शुरू किया, और उससे आपने सबक सीखा, और वो सबक फिर आपने आगे जाके इम्प्लीमेंट किया, ताकि आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो सकें। और ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस में। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जैसे मैं लेक्चरर हूँ, जब भी मैं एक लेक्चर जाकर डिलीवर करता हूँ तो हमें अक्सर एक ना हर लेक्चर के एंड पे एक फॉर्म फिल करना होता है, और उस फॉर्म पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के फॉर्म होता है। व्हाट डिड यू डू वेल, आज तुमने अच्छा क्या किया। व्हाट डिडंट यू डू वेल, व्हाट विल यू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो ये वाला पूरा फॉर्म हमने फिल करना होता है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे चलता रहे। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है, अपने करियर ग्रोथ चाहिए, या अच्छे डिसीजंस आपने लेने हैं, तो ये दोनों थिंकिंग्स अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकोगे, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, कोई भी पहले दिन से नहीं। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखनी है, तो गाड़ी चलाना भी प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आप ये नहीं है कि रात को सोओगे सुबह उठोगे और आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, आप अच्छे फैसले कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
और आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ आपको इस तरह की टिप्स दे के, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं या कोई आपका बहुत बड़ा मसला है किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ वो मसला आप कमेंट करें, वो टॉपिक आप कमेंट कर दें या मसला आप कमेंट कर दें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जितनी आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं उसको करूँगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रॉब्लम्स को हंसी खुशी फेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।